हेलो फ्रेंड्स, आपको जैसे पता होगा कि अंतर वाला क्वेश्चन एग्जाम में तो आता ही है। तो बिहार बोर्ड वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी अंतर वाला क्वेश्चन ये आता रहता है। 20 से 25 मार्क यदि आपको फिक्स करना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और प्लेलिस्ट में जाकर के लगभग 20 से 25 क्वेश्चन मैंने डाल दिया हूँ। अंतर वाला क्वेश्चन वहाँ पे लिखा हुआ है बिहार बोर्ड अंतर वाला क्वेश्चन। ठीक है, आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग को जो पढ़ना है, कहता है क्या, श्वसन और दहन में क्या अंतर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को अंत तक जरूर बने रहें और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं श्वसन एक क्रिया है, दहन भी एक क्रिया ही है या प्रक्रिया जो कहो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि यह जैव रासायनिक क्रिया है। अब यहाँ पर देखिए जैव और अजैव, एक मैंने अंतर डाल दिया हूँ। जैव नवनीकरणीय और अजैव नवनीकरणीय में अंतर, यानी जैव मतलब क्या होता है थोड़ा सा और समझ लीजिए। जो अपने आप क्या होता है प्रकृति में नष्ट हो जाता है उसको हम जैव कहेंगे, और जो नष्ट नहीं होगा उसको हम अजैव कहेंगे। जैसे रसोई घर के जो भी कूड़ा करकट जो होते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं जैसे गोभी का जो डांट होता है, या आलू का छिलका जो होता है, या सलाद जो अवशिष्ट वाला बचा हुआ है, या फल का जो छिलका होता है, ये सब क्या है, जैव है। यानी बाहर में छोड़ोगे, न जलाओ, कुछ नहीं करो, वैसे ही कहीं रख दो और वह क्या होगा, अपने आप वह खत्म हो जाएगा कुछ दिनों में। ठीक है, ये श्वसन की क्रिया द्वारा खत्म होता है। ठीक है, लेकिन दहन क्या होता है, जैसे प्लास्टिक है, कूड़ा करकट कुछ होता है ऐसा, कांच का है, इस सब को हम लोग क्या करते हैं, जलाते हैं। और जलाने से क्या होता है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैलता है। ठीक है ना, तो ये सब क्या हो गया, अजैव पदार्थ हो गया। तो कहने का मतलब ये है, आप यहाँ देख सकते हैं कि यह जैव रासायनिक क्रिया है। पूछेगा श्वसन किस प्रकार की क्रिया है, तो जैव रासायनिक क्रिया है। और पूछेगा यह किस तरह का है अभिक्रिया, तो इसमें आप ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कह सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपचयन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। यानी श्वसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि श्वसन में आ जाएगा कि सबसे पहला कि इनमें ये कौन सी अभिक्रिया है, तो ऑप्शन एक में आ जाएगा जैव नवनीकरणीय, और ऑप्शन बी में आ जाएगा आपको क्या आ जाएगा, अपचयन अभिक्रिया, और ऑप्शन सी में आपको आ जाएगा क्या, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और डी में आ जाएगा सभी। तो आप क्या कहेंगे, डी होगा, है ना। चलिए, क्योंकि सभी होगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि दूसरा पॉइंट कहता है इसमें पदार्थ धीमी गति से ऑक्सीकरण होता है। अब ये बताओ, घर के जो रसोई घर के जो सब्जियां का या साग का या फल का जो छिलका था उसको, या जो अवशिष्ट खाना है उसको यदि आप कहीं रख देंगे तो क्या तुरंत गायब हो जाएगा, क्या तुरंत वह नष्ट हो जाएगा, क्या नहीं, वह धीरे धीरे जब उस पर जीवाणु या विषाणु क्या करेगा, आक्रमण करेगा, तो धीरे धीरे टूटते टूटते विघटन होते 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 क्या होगा, मिट्टी में वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्रिया होता है ना, इसको हम कहते हैं धीमी गति से होती है। क्या होती है, धीमी गति से। अब यहाँ पर देखिए यह क्रिया क्या होती है, तीव्र गति से होती है। यदि आपको मैंने एक बंडल यानी बहुत सारा प्लास्टिक दे रखा और आप जलाएंगे तो तुरंत 1 मिनट के अंदर उसको जला करके राख कर सकते हैं, है ना। भले पर्यावरण के लिए हानिकारक हो चाहे कुछ हो, लेकिन तुरंत हम नष्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये जो है देख सकते हैं क्या होता है, तीव्र गति से होती है वह, लेकिन अच्छे तरीका से नष्ट होता नहीं है ना। कुछ ना कुछ अवशिष्ट पदार्थ होता ही है जो मिट्टी को क्या करता है, खराबी करता है, मिट्टी को बंजर बना देता है। इसलिए प्लास्टिक जो बैग्स होता है, या ईवीएस यानी इन्वायरमेंट को बचाने के लिए प्लास्टिक के डब्बों से, या जो कचकारा होते हैं, कांच होते हैं, इस डब्बों से बचना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अब हमारा ये तीसरा पॉइंट कहता है क्या, इस क्रिया में एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलती है। जब हम सांस लेंगे या खाना पीना खाते हैं, सांस लेते हैं, तो बॉडी में जो खाना होता है वह पचने के बाद क्या होता है, ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज जो जब टूटता है तो यहाँ पे हमको एटीपी के रूप में निकलता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है, नहीं पता है तो आप लिख सकते हैं एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और ये जब टूटता है तो एक यानी 1 ATP को टूटने से 30.5 किलो जूल पर मोल, 30.5 किलो जूल पर मोल ऊर्जा जो होता है यह मुक्त होता है। और ये भी बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, और ये भी ऑब्जेक्टिव मैंने शॉर्ट वीडियो में, एक शॉर्ट वीडियो लगभग 6 7 या 9 सेकंड इस तरह का वीडियो हम डाले हुए हैं, और लगभग 300 ऑब्जेक्टिव मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में भी लगभग मेरा टारगेट है डालना, जिसमें मैंने 50 60 को डाल दिया हूँ।
आप जाकर के देख सकते हैं। और यहाँ से आपको एग्जाम में 40 मार्क आप साइंस में ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। इसमें एक भी ऑब्जेक्टिव आपको इस शॉर्ट वीडियोस के अलावा कहीं से नहीं आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आपको शॉर्ट वीडियो से आएगा और 40 मार्क आप यहाँ से एग्जाम में बिहार बोर्ड में फिक्स कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए 40 मार्क यहाँ से और 20 मार्क 25 मार्क आपको अंतर वाला से, वैसे ही 60-70 मार्क आ गया, 20 मार्क प्रैक्टिकल मिल जाएगा, 80-90 तो ऐसे ही हो जाएगा। और 10-20 मार्क जो बच गया है उसके लिए मैंने आपको 50 क्वेश्चन लगभग जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको करवा दूंगा, है ना। जिस तरह से मैग्नीशियम रिबन है और बहुत सारा है, तो ये सब हम करवाएंगे। ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर देख सकते हैं इस क्रिया में क्या होता है, प्रकाश और ताप की ऊर्जा निकलती है ऊर्जा के रूप में। देखो यह क्रिया क्या होती है, पहले देखो यह एटीपी के रूप में ऊर्जा को देगा, और यह क्या देगा, तो प्रकाश यानी ताप, प्रकाश और ताप के रूप में देगा। अब देखो जो प्लास्टिक में जो ऊर्जा था जिसको मैंने जलाया, या जैसे लकड़ी है, लकड़ी को जलाएंगे तो क्या होगा, लकड़ी को जलाएंगे तो प्रकाश तो मिलेगा ही, और ताप भी, मतलब गर्मी ठंडा का मौसम आने वाला है, हम लोग क्या करेंगे, लकड़ी को रखेंगे आगे, जलाएंगे तो वहाँ पे हाथ सेकते हैं, यानी क्या, वहाँ से हमको ताप भी मिलता है और प्रकाश तो मिलता ही है। समझ में आ गया। तो लकड़ी में जो ऊर्जा था वह ऊर्जा क्या बन गया, प्रकाश और ताप में बदल गया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे बॉडी में जो खाना पीना था उसमें जो ऊर्जा था वो क्या था, एटीपी के रूप में आएगा निकल के। ठीक है। चलिए जो काम करने में सहायता करेगा। चलो यह क्रिया कम ताप पर होती है, ये श्वसन की जो क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया यह कम ताप पे ही हो जाएगा। न्यूनतम ताप जो बॉडी का टेम्परेचर होता है लगभग, है ना, उतना पर ये काम हो जाएगा, उससे कम में भी हो जाता है। लेकिन यह क्रिया जो होती है अधिक ताप की आवश्यकता होती है। यदि आग जल रहा है तो आप सोच सकते हैं कितना डिग्री सेल्सियस होगा, है ना, बहुत ज़्यादा होता है ना। तो अधिक इसमें ताप की आवश्यकता होती है दहन में, किसमें, दहन में। चौथा पॉइंट, लास्ट पॉइंट है हम लोग का, इसमें ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होता है जब रासायनिक श्वसन की अभिक्रिया होगी, तो इसमें क्या होगा, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है। हमने बोल दिया होता है, नहीं नहीं, ये नहीं होता है। ठीक है ना। जब दहन की क्रिया होता है तो उसमें ऊष्मा हो या प्रकाश हो, यह दोनों क्या होता है, उत्पन्न होता है। चलिए, तो हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, है ना। और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, क्योंकि आने वाले जितना भी नोटिफिकेशन वीडियो है आपको मिलता रहेगा टाइम से, और आप जो है अच्छे मार्क्स साइंस में ला सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।